जी एक हारी हुई जुआरी हैं और अपना अंतिम राजनीतिक गेम कर रही हैं। उन्हें मालूम हो चुका है। Give your child the best start at Delhi Public School, Ajmer. World-class education, modern infrastructure, and expert faculty, all under one roof. Sports, arts, technology, and academics. We nurture every talent. Admissions open for 2025 to 26. Secure your child's future today. DPS Ajmer, where excellence begins. प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई है, क्या इसकी भी संशोधन बिल आने के बाद जांच कराई जाएगी? आपके पास इतना समय हो दिखाने का तो मैं जवाब तो दे ही दूंगा। और समस्या है कि मीडिया कितना समय दे सकती है। जवाब भी तो जाना चाहिए पूछने के बाद। खुद ने मेरे सर आपने बिच्छू की बात की। अब आप समझिए, मुगल काल से वक्त की ज़मीनें मुसलमानों को दी जाती थी। मुगल काल से 1173 से 1173 से लेके 2006 तक कुल 6 लाख एकड़ ज़मीन थी। और 2006 से 2025 तक 37,94,00,000 एकड़ ज़मीन हो गई। यह ज़मीन दान की हुई ज़मीन नहीं है। यह ज़मीन 3 तरीकों से ली गई है। एक, वक्फ बाई यूज़र, 8,72,000 में से 4,02,000 संपत्तियां वक्फ बाई यूज़र हैं। वक्फ बाई यूज़र इस्लाम धर्म के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। यह एक इस्लाम विरोधी कंसेप्ट है। वक्फ क्या होता है? हजरत मोहम्मद साहब ने वक्फ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, दान का प्रयोग किया है। मुस्लिम इतिहासकारों ने और कानून बनाने वालों ने, जिन्हें हम हदीत कहते हैं, उन्होंने कहा वक्फ क्या होगा? आपकी अपनी संपत्ति होनी चाहिए, आप उसके तनहा मालिक होने चाहिए, आप उसको अस्थायी रूप से दान करेंगे, दान की हुई संपत्ति को बेच नहीं पाएंगे, आप एक मैनेजर नियुक्त करेंगे, वह मैनेजर ईमानदारी के साथ उस ज़मीन की कमाई करेगा और गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर करेगा। अब आप मुझे ये बताइए, किसी खाली ज़मीन पर अगर किसी ने कुछ दिनों तक नमाज पढ़ लिया और वक्फ बोर्ड को लिख के दे दिया कि हम लोग इस ज़मीन का नमाज पढ़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं, यह हमारे यूज़ में आ रही है, इसलिए यह वक्फ हो गई, वक्फ बाई यूज़र। तो क्या अब जांच होगी भाई साहब उन सब? और सारी ज़मीन कब्जा कर लिया। समस्या क्या है? 1995 और 2013 के अधिनियम में जो व्यवस्था है, आप इस सच्चाई को समय हो तो ले जाइएगा। वक्फ बोर्ड ने अगर देख लिया किसी अच्छी प्रॉपर्टी को, जैसे कोई गुंडा बदमाश खूबसूरत लड़की को देख लेता है तो उसका अपहरण कर लेता है, अगर वक्फ बोर्ड ने किसी मौके की संपत्ति को देख लिया और कह दिया, महसूस कर लिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, आप उसके मालिक होंगे कागज पर, आपको नोटिस नहीं दी जाएगी, वक्फ बोर्ड की बैठक में उसकी सुनवाई होगी, वक्फ बोर्ड उसको वक्फ की संपत्ति घोषित कर देगा। वक्फ बोर्ड घोषित करने के बाद लिखित रूप से तहसीलदार को बता देगा। तहसीलदार उस जमीन के मालिक को कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड ने कह दिया, इसीलिए उस आदमी का नाम काट के उसमें वक्फ बोर्ड का नाम चला दिया जाएगा। और फिर बाद में जब वो शिकायत पता चलेगा और कहीं जाना पड़ेगा तो डीएम कहेगा, वक्फ बोर्ड के नियम पर के निर्णय पर हम सुनवाई नहीं कर सकते, भगो। वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कहेगा, वक्फ बोर्ड का निर्णय अंतिम है, हम सुनवाई नहीं कर सकते, फुटो। यह व्यवस्था कांग्रेस ने 95 और 13 के अधिनियम में दी है। तो जब इतनी खुला खेल फरूखाबादी लूटने का दे दिया गया, वो कहते हैं ना, आपकी अदालत है, आप ही मुंसिफ है। आप तो बताओ, आपके ऐब हुनर देखेगा कौन? उन्होंने ही तय किया, उन्होंने ही निर्णय लिया, उन्होंने ही कब्जा किया और उनके सिवाय कोई सुनवाई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए और मुस्लिम समाज से ये सवाल पूछिए,
दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई कानून है? हमारा संविधान कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी में हमारी प्रॉपर्टी वैधानिक तरीके से ही सरकार ले सकती है। सरकार ने भी फेयर कंपनसेशन एक्ट लागू किया है 2013 का। हमको नोटिस देती है, हमारी सुनवाई होती है, हमारी आपत्तियां ली जाती हैं, और फिर अगर ज़मीन ली जाती है तो 4 गुना ज़मीन का पैसा और मकान संपत्ति का पैसा हमको दिया जाता है। यहाँ वक्फ बोर्ड बिना किसी सुनवाई का, आपको बिना नोटिस दिए आपको पता नहीं चलेगा। क्या हुआ तमिलनाडु में? एक तमिल नागरिक अपनी लड़की की शादी करना चाहता था, कागज निकालने के लिए तहसीलदार के पास गया। तहसीलदार ने कहा